ये कहानी एक रोबोट गर्लफ्रेंड की है जिसका नाम आयरिस है। जोश नाम के एक आदमी ने उसे $1,80,000 में खरीदा था। ये रोबोट बिल्कुल असली इंसान की तरह दिखती थी, खाना बना सकती थी और मालिक की हर बात मान सकती थी। जॉश को उसकी वफादारी परखनी थी, इसलिए उसने आयरिस से कहा कि वह अपना हाथ आग पर रखे। आयरिस ने बिना हिले डुले ऐसा किया। जॉश खुश हो गया, लेकिन वह फोन में इतना व्यस्त हो गया कि भूल गया कि आयरिस का टेस्ट चल रहा है। जब उसने देखा तो आयरिस का हाथ जल चुका था, लेकिन वह फिर भी चुप थी। जॉश बहुत खुश था कि उसने इतनी परफेक्ट रोबोट गर्लफ्रेंड खरीदी है। उसे बस स्टार्ट करो और सिर हिलाओ और वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने को रेडी हो जाएगी। जॉश को अपनी परफेक्ट गर्लफ्रेंड पर बहुत गर्व था। उसके बाद वह उसे अपने दोस्तों की पार्टी में ले गया। पार्टी एक विला में थी। आयरिस को अजीब लगा क्योंकि नेविगेशन में जगह नहीं दिख रही थी, लेकिन जॉश ने इसे नजरअंदाज कर दिया। विला के अंदर सभी दोस्त बहुत खुश थे, खासकर विला का मालिक जो कि सर्गे नाम के अमीर भाई का था। वह आयरिस को देखकर हैरान था। उसकी आंखों में लालच था, लेकिन आयरिस को इसका अंदाजा नहीं था। रात को पार्टी में सबने गाना बजाया, मस्ती की और शराब पी, लेकिन इस मस्ती के पीछे एक भयानक साजिश चल रही थी। अगले दिन सब लोग झील पर जाने के लिए तैयार हुए, लेकिन ऐन मौके पर जॉश ने कहा कि उसे कुछ काम है और आयरिस को अकेले भेज दिया। आयरिस झील पर गई, लेकिन वहां सिर्फ सर्गे था। उसे अजीब लगा, लेकिन चुपचाप बैठ गई। अमीर भाई ने सनस्क्रीन निकाली और आयरिस से अपनी पीठ पर लगाने को कहा। आयरिस ने उसकी मदद की। इसके बाद उसने आयरिस की तरफ गलत नजरों से देखा और आयरिस के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। गुस्से में आयरिस ने जेब से चाकू निकाला और उस पर हमला कर दिया। सर्गे खून से लथपथ हो गया और आयरिस तुरंत विला लौट गई। वहां पहुंचते ही सब चौंक गए। आमतौर पर रोबोट को इंसानों को चोट पहुंचाने से रोका जाता है, लेकिन आयरिस ने ऐसा कैसे किया? जॉश और उसके दोस्तों ने मिलकर उसे बंद कर दिया। उन्होंने उसे सील कर दिया ताकि वह दोबारा चालू ना हो सके। जब आयरिस दोबारा चालू हुई तो जॉश ने उसे सच बताया, तुम इंसान नहीं, एक रोबोट हो। आयरिस को यह जानकर कुछ महसूस नहीं हुआ। उसे जॉश के साथ रहना था बस। लेकिन तभी सर्गे की गर्लफ्रेंड आई और उसने जॉश को अपने साथ ले लिया। पता चला कि सब कुछ पहले से प्लान किया गया था। जॉश और उसकी गर्लफ्रेंड ने मिलकर अमीर भाई की तिजोरी लूटी, जिसमें 1,20,00,000 रुपए थे। लेकिन आयरिस सब सुन चुकी थी। उसने खुद को कुर्सी से छुटाया और जंगल में भाग निकली। जंगल में ईलाई उसका पीछा कर रहा था। आयरिस छिप गई, लेकिन तभी जॉश का फोन वाइब्रेट हुआ और ईलाई को उसकी लोकेशन मिल गई। ईलाई ने बंदूक निकाल ली। आयरिस ने भागने की कोशिश की, लेकिन वह तेजी से पीछा कर रहा था। अचानक उसने गोली चलाई और दोनों चट्टान से नीचे गिर गए। नीचे गिरते ही दोनों फाइट करने लगे, लेकिन तभी आयरिस को पता चला कि मोटा आदमी भी एक रोबोट है। आयरिस किसी तरह वहां से बचकर भागी और जॉश की कार तक पहुंच गई, लेकिन कार वॉइस लॉक थी, मतलब बिना जॉश की आवाज के नहीं खुलेगी। तभी आयरिस को याद आया कि जॉश का फोन उसके पास है। उसने फोन के जरिए अपनी आवाज को जॉश की आवाज में बदला और कार चालू कर दी। अब वह भागने वाली थी, लेकिन तभी जॉश ने सर्जे के फोन से कार का सेफ्टी लॉक ऑन कर दिया। कार रुक गई और आयरिस उसमें फंस गई। इस बीच जॉश ने दूसरे रोबोट को कमांड किया और उसे आयरिस को किडनैप करने भेजा। उधर आयरिस पुलिस से बचने के लिए स्पेनिश बोलने का नाटक कर रही थी, लेकिन तभी पैट्रिक रोबोट आ गया और पुलिस को मार दिया। अब जॉश और आयरिस का आमना सामना था। जॉश ने आयरिस को ढूंढकर उसे खत्म करने की कोशिश की, लेकिन आयरिस ने एक इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर उठाकर उस पर हमला कर दिया। आखिरकार आयरिस ने जॉश को मार डाला और उसने सर्जे की तिजोरी से 1,20,00,000 रुपए उठाए और स्पोर्ट्स कार लेकर वहां से निकल गई। रास्ते में उसने एक और रोबोट देखा। बिना हिचकिचाए उसने उसे सलाम किया। अब वह अपने पुराने जीवन को अलविदा कह चुकी थी और अब ये उसका नया जन्म था। यही अपनी फिल्म एक्सप्लेनेशन समाप्त होती है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।